बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा वीलॉग। एक वक्फ़े के बाद, एक मेरे ख़्याल में बहुत बड़े वक्फ़े के बाद कि काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने हाज़िर हूं अपने वीलॉग के साथ। सिलसिला शुरू किया था कि जो मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हलके हैं, उनके जो कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान हैं टॉप 3, उनका आवाम के साथ रब्ता कैसा है और तरक्याती कामों में वो कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। 6 कौमी हलके भी हो गए, 11 सूबाई भी हो चुके थे। एक हलका PP 224 जलालपुर तहसील मुल्तान 12 रह गया था। क्यों रह गया था मालूम है आपको। जलालपुर शहर सैलाब की जद में था और हम अपने इदारे के प्लेटफॉर्म पे वहाँ सैलाब ज़दा लोगों के साथ थे, तो कुछ वो मामलात थे तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि इस जो आजमाइश की घड़ी है, इस मौके पर हम जो इस हलके पे फ़िल वक्त गुफ्तगू कर सकें। काफ़ी हद तक मामलात कंट्रोल में आ चुके हैं, तो आखिरी हलका है ज़िला मुल्तान का। आज इसी सिलसिले में आपके सामने हम हाज़िर खिदमत हैं कि गुफ्तगू की जा सके कि इलेक्शन 2024 में जो यहाँ से 3 टॉप 3 उम्मीदवार थे, उनकी कारकर्दगी कैसी रही और अब वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, हलका PP 224 मुल्तान 12 तहसील जलालपुर के शहरी हलकों और मुकम्मल बेट यानी कि दरियाई इलाके जिसे कहते हैं, तहसील अलीपुर तक ये हलका मुश्तमिल है। ये हल्का बंदियों की वजह से 2024 में थोड़ा तब्दील हुआ। कुछ यूनियन कौंसल्स इधर उधर हुई। इस हलके की अगर हम थोड़ी दिलचस्प जो बातें हैं वो अगर हम आपको बताएं कि ये वो हलका है जहां से मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग मुसलसल 3 दफ़ा 2008, 2013 और 2018 में MPA मुंतखब हुई और उन्होंने हैट्रिक की। और ये वही हलका है जहां से मोहतरम मोहम्मद अकरम किन्हू मुसलसल 2024 में 4थी दफ़ा जिन्होंने शिकस्त खाई। और ये वो हलका है जहां पहले मेहदी अब्बास लंघा को नून लीग की तरफ से टिकट जारी की गई, लेकिन चूँकि वो दीवान बुखारी ख़ानदान के इत्तेहादी थे तो उन्होंने टिकट नहीं ली, इलेक्शन लड़ने से इनकार किया और फिर यहाँ से टिकट लाल मोहम्मद जोया साहब को दी गई। अगर इस इलेक्शन की हम बात करें थोड़ा सा माजी में जाकर 2018 में, तो यहाँ से मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग नून लीग के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 47,000 वोट लेकर कामयाब हुई। दूसरे नंबर पर मोहतरम अकरम किन्हू रहे PTI के टिकट पर तकरीबन 44,500 वोट लेकर। और तीसरे नंबर पर मोहतरम रहे हामिद अली साहब जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने सिर्फ 6,000 वोट हासिल किए थे। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ से मलक लाल मोहम्मद जोया तकरीबन 44,300 वोट लेकर कामयाब हुए। मोहम्मद अब्बास बुखारी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने 28,000 वोट हासिल किए और अकरम किन्हू जो कि 2018 में यहाँ से रनर अप थे और सिर्फ 2,000 वोटों से इलेक्शन हारे थे, वो इस दफ़ा किसी खातर खा कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाए और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के बावजूद सिर्फ 18,500 वोट ही हासिल कर पाए। अगर हम उम्मीदवारों की कारकर्दगी की बात करें तो यहाँ से कामयाब हुए थे मलक लाल मोहम्मद जोया, जिनको पहले इस हल्के में टिकट नहीं दी गई थी। टिकट दी गई थी मेहदी अब्बास लंघा को, जिनके हल्के में मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग जो उनके साहबजादे थे मोहतरम करार लांग साहब, वो उधर चले गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए कि उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद ऑफ़र की थी कि मोहतरमा आप PP 223 या 224 जहाँ से मर्ज़ी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और उन्हें उनके पसंद के हल्के में टिकट दी गई। जब इन्हें टिकट दी गई तो MNA थे राना कासिम नून, लेकिन इन्होंने राना कासिम नून के साथ मोहतरम मेहदी अब्बास लगाने इलेक्शन लड़ने की बजाय इलेक्शन से विड्रा होना मुनासिब समझा और मोहतरम लाल मोहम्मद जोया साहब की एक तरह से लॉटरी निकल आई और वो राना कासिम नून के सूबाई विंग में PP 224 से उम्मीदवार थे। पहले ये अकरम किन्हू के ग्रुप से इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। 90s में इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 90s के बाद ये थोड़ा जो है ना पस पर्दा चले गए सियासत से। UC चेयरमैन भी रह चुके हैं
और अगर इनकी हम बात करें आवाम से मेल जोल की तो बड़ा शानदार है। अवामी जो दुख और गमों की जो तकरीबात हैं उनमें ये शिरकत करते हैं, और सैलाब के दिनों में जो इनकी कारकर्दगी रही वो बड़ी शानदार रही, और आवाम को जो इनके हल्के के वोटर्स थे उनको रिलीफ पहुंचाने में ये बड़े हमें सरगर्म अमल नज़र आए। यानी कि फ़िल वक्त इन्हें मुंतखब साल 1.5 साल ही हुआ, काफ़ी अरसे बाद ये पार्लिमानी सियासत में आए हैं और सूबाई असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, लेकिन अवामी राब्ते और सैलाब में जो इनकी कारकर्दगी थी उसमें हमें नहीं महसूस हुआ कि इनका अवामी राब्ता कभी महदूद था। आवाम के साथ ही हमेशा हमें हम कदमी नज़र आए हैं। दूसरे उम्मीदवार थे जो हज़रत मोहम्मद अब्बास बुखारी, ये दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी के फ़र्जंद हैं। इनका आबाई हल्का है। ये साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसल मुल्तान भी रह चुके हैं। अब भी नून लीग के टिकट के मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन चूँकि अदम एतमाद के मामले में अप्रैल 2022 में शायद नून लीग की राना कासिम नून से कमिटमेंट हो चुकी थी, तो इनको कौमी और सूबाई दोनों विंग्स में टिकट नून लीग की तरफ से जारी नहीं की गई। इन्हें नून लीग को खैरबाद कहना पड़ा। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। कौमी विंग में इनके वालिद साहब थे, सूबाई विंग में ये थे, लेकिन दोनों को शिकस्त हुई। अवामी राब्ता चूँकि इनका आबाई हल्का है, बड़ा शानदार है, वहाँ के दरबार के जो हैं वो से ज़्यादा नशीन भी हैं। अवामी हल्का अवामी राब्ता के बारे में तो ये है कि हर वक्त ये अवाम की अप्रोच में रहते हैं, डेरेदार हैं। इनके डेरे हर वक्त अवाम के लिए खुले रहते हैं। देहात में चूँकि थाना कचहरी के मामला ज़्यादा दरपेश होते हैं अवाम को, तो उसमें अभी अपने अवाम और अपने वोटर के साथ हमेशा खड़े होते हैं नज़र आते हैं। जबकि सैलाब की क्योंकि तहसील ज़िला को बहुत ज़्यादा हिट किया था, तो ये हमें नज़र आए अपनी आवाम के साथ, अपने वोटर्स के साथ। तो जो इनका एक इमेज था वो अवामी कारकर्दगी बिना पर वहाँ के जो हल्के के वोटर से बात की वो हमें बहुत शानदार नज़र आया। तीसरे उम्मीदवार थे यहाँ से मोहम्मद अकरम किन्नू साहब। मोहम्मद अकरम किन्नू साहब यहाँ से चौथी दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने यहाँ से 2008 में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया, हार गए। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया, हार गए। 2018 में पीटीआई के टिकट से हिस्सा लिया, हार गए। 2024 में पीटीआई की हिमायत से हिस्सा लिया और फिर भी हार गए। यानी कि इस हल्के से अगर मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग साहिबा ने जीत कर हैट्रिक की तो ये मुसलसल 4 दफ़ा हार कर रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। खैर, इलेक्शन में जो हार जीत है वो तो हिस्सा है सियासत का, होती रहती है, लेकिन इन्होंने कहते हैं मुकाबला दिल नातवान ने खूब किया और ये मुकाबला करते आए। 2018 में इन्होंने बड़े मुनासिब वोट हासिल किए, 44,500, सिर्फ 15 या 1600 की वोटों की लीड से हारे। लेकिन 2024 में उस कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर पाए, लेकिन तीसरे नंबर पर लाजमी मौजूद रहे। अवामी राब्ता इनका काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हारने के बावजूद भी अगर अवाम इन्हें वोट देती है तो इसका मतलब ये है कि अपने हल्के की अवाम और वोटर्स के साथ जो इनका राब्ता है वो काफ़ी मजबूत है। सैलाब के दिनों में कहीं कहीं हमें नज़र आए, लेकिन जो एक पुरजोश एक हिस्सा शामिल होना चाहिए वो चीज़ हमें देखने में नहीं आई। नाज़रीन, ये थे हमारा आज का हल्का PP 224 और उनके टॉप 3 उम्मीदवारों की कारकर्दगी, जो कि हमने उनके हल्के के जो वोटर्स हैं, जो वहाँ की अवाम है जलालपुर, उनसे सर्वे के ज़रिए हमने मालूमात ली। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और नाज़रीन, मेरा ये जो वीलॉग का सिलसिला है ये ख़त्म नहीं हुआ। अगले वीलॉग में हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे। जो ज़िमनी इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, उन पे हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं कि जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर पार्टी पोजीशन और उम्मीदवार किस हैसियत में हैं और किसकी जीत और किसकी हार के इम्कानात हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। अगले वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।